जैसा आप सभी को पता है, डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से पागल हुए पड़े हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम वो काम कर दिए हैं जो अमेरिका ने अपने इतिहास में नहीं किए हैं। उल्टा अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जज, मेंबर्स और उस आईसीसी के साथ काम करने वाले और उनके परिवार वालों पर अमेरिका ने पाबंदी लगा दी है। उनके लिए अब मुश्किल हो गया है कि वो किसी देश जा सके, क्योंकि अब कोई भी देश उनको कबूल करने को तैयार नहीं है। ये कलयुग है दोस्तों, क़यामत करीब है। सोचिए, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायपालिका पर ही अमेरिका ने बैन लगा दिया है और पाबंदी लगा दी। उधर इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने ऐलान किया है कि इजराइल की सेना तैयारी करे अब गाज़ा के लोगों को निकालने के लिए, क्योंकि अब गाज़ा खाली होकर रहेगा। הנחיתי את צה"ל להכין תוכנית למתן אפשרות ליציאה מרצון לתושבי עזה, שתאפשר לכל תושב בעזה שיהיה מעוניין בכך לעזוב לכל מקום בעולם שיסכים לקבל אותו. אני מברך על תוכניתו הנועזת של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שיכולה לאפשר לאוכלוסייה נרחבת בעזה לעזוב למקומות שונים בעולם. התוכנית תכלול אפשרויות יציאה במעברי היבשה וכן הסדרים מיוחדים ליציאה דרך הים ומהאוויר. अमेरिका का असली राष्ट्रपति अगर कोई है तो वो नेतन्याहू है। अब नेतन्याहू की ये तस्वीर देखिए। नेतन्याहू ने अमेरिका के दूसरे तमाम बड़े नेतन्याहू सांसदों और सेनेटर से मुलाकात की है। नेतन्याहू कुछ ही दिन के लिए गए थे, लेकिन उनको अमेरिका में इतना सुकून मिल रहा है कि वो एक हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है ऊपर वो अमेरिका में ही बैठकर रोज़ नए नए काम डोनाल्ड ट्रंप से करवा रहे हैं। लंबे समय के बाद इजिप्ट ने खरी बात बोल दी है। इजिप्ट ने कहा कि हम अपने पार्टनर्स के साथ काम करने को तैयार हैं कि गाज़ा के लोगों को गाज़ा में ही उनको बसाकर दोबारा से उनके घरों को बनाया जाए। अमेरिका के राष्ट्रपति का जो प्लान है गाज़ा के लोगों को गाज़ा से निकालना, ये सरासर गलत है। हम कहीं से इस प्लान को कबूल नहीं करते और नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के इन बयानात की वजह से डील खतरे में पड़ गई है। हजरात मोहतरम, उधर चीन ने अमेरिका के मुंह पर तमाचा जड़ते हुए कहा कि गाज़ा फिलिस्तीन का है, गाज़ा के लोगों का है। गाज़ा कोई बार्गेनिंग चिप नहीं है, गाज़ा कोई पड़ा हुआ सामान नहीं है। गाज़ा को आज़ाद छोड़ दो, गाज़ा के ऊपर जंगली कानून मत थोपो। उधर दोस्तों दूसरी तरफ गाज़ा के अंदर बारिश का माहौल है, बारिश का मौसम है। बरसात फिर से आ गई है, जिसकी वजह से जो लोग टेंट में रह रहे हैं काफ़ी परेशान हैं। बस या الله يا الله ليلة صعبة الليلة. ليلة صعبة خالص والله، ليلة صعبة بدون يمين. انه يعني اولاده جبته عندي في خيمة عندي، يعني بيجي فوق ال 25। हजरात, जो भी इजराइल का समर्थक है वो हैवान है। इस 16 साल के बच्चों को देखिए। जर्मनी की पुलिस ने 16 साल के माइनर को गिरफ्तार कर लिया है क्योंकि वो फिलिस्तीन के समर्थन में रैलियों में शामिल हो रहा था। वहीं में दोस्तों इजराइल ने नया एक C2C मिसाइल टेस्ट किया है जो समुद्र से दागा जाएगा और समुद्र में ही दूसरे दुश्मन देश के युद्धपोत पर दागा जाएगा। एज यूजुअल इजराइल को इस हथियार को टेस्ट करने में कामयाबी मिली है। जो भी इजराइल का साथी है, इजराइल उसका भी साथी नहीं है। इटली आपको पता है कल तक इजराइल के साथ था,
लेकिन इजराइल की स्पाईवेयर कंपनी ने, जो पैरागॉन नाम की है, उसने इटली के बड़े बड़े अधिकारियों की व्हाट्सएप के ज़रिए उनके फ़ोन में घुसकर उनके फ़ोन को हैक किया और उन पर नज़र रखना शुरू कर दी। जब इसका खुलासा इटली के गवर्नमेंट को हुआ तो इटली ने पूरी तरह से इजराइल के साथ एग्रीमेंट को तोड़ लिया है। हजरात, इजराइल के मीडिया के अनुसार अब ये बात सामने आ रही है कि इजराइल के सैनिक भारी मात्रा में गाज़ा के अंदर मार डाले गए हैं, लेकिन इजराइल की गवर्नमेंट ये पूरी ताकत से छुपाने की कोशिश कर रही है। इजराइल के सैनिक तो बिना मतलब भी मारे जा रहे हैं। ये 2 इजराइल के सैनिक गाज़ा के अंदर क्रेन गिरने की वजह से ये क्रेन के नीचे दब गए और मारे गए। इजराइल का नरसंहार और इजराइल के ख़तरनाक हमले फ़िलिस्तीन के वेस्ट बैंक पर इस कदर हैं कि जब से इजराइल ने वेस्ट बैंक पर पिछले 2 हफ्तों से रेड करना शुरू किया है, 2 से 3 हफ्तों के अंदर 26,000 फ़िलिस्तीनियों ने वेस्ट बैंक अपने इलाके को छोड़ दिया है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि हम अपना नया एम्बेसडर लेबनान के लिए बहुत जल्द भेजने वाले हैं। That man's happy. Look at, stand up. Let me see. Why are you so happy? You love Paula, right? Oh, Lebanon tough. Yeah, so you know what we're talking about better than anybody. Yeah. You're going to have a great new ambassador to Lebanon. Yes, thank you very much. Thank you. That's tough. Yeah, you're going to have a great new ambassador. वहीं मेरे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने लेबनान की गवर्नमेंट को धमकाया है। कहा है कि किसी भी तरह से किसी भी गवर्नमेंट फील्ड में अगर आपने हिजबुल्लाह को एक्सेप्ट किया और हिजबुल्लाह को कोई पद दिया तो याद रखना लेबनान पर इतनी पाबंदियां लगाएंगे कि वो इकोनॉमिकली बिल्कुल कट ऑफ हो जाएगा और बर्बाद हो जाएगा। यूएन के लिए फिलिस्तीन के प्रवक्ता ने साफ तौर से कहा कि ये पुराना दौर नहीं है, ये ऐतिहासिक दौर नहीं है और ये ऐरा गहरा दौर नहीं है कि जिस दौर में आप आओ और गाजा पर कब्जा कर लो और कोई ऐरा गहरा आकर गाजा पर ही बस जाए। गाजा फिलिस्तीन के लोगों का है, गाजा फिलिस्तीन का है और उस पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। Gaza Strip is not a free land for anyone to grab it. The Gaza Strip, it belongs to the Palestinian people and the Palestinian people who live in the Gaza Strip. It is not a free piece of land for anyone to grab. Those days in history are gone. Every piece of land in any country belongs to the people who live on this piece of land. Therefore, we are determined to stay in the Gaza Strip, and it is not true that they don't have an alternative, because the people who were in the southern part of the Gaza Strip, when the checkpoints... वहीं गाजा के ऑफिशियल ने कंफर्म किया है कि अभी भी इजराइल गाजा के अंदर बड़े और हैवी इक्विपमेंट्स और साथ ही फ्यूल आने नहीं दे रहा है। वहीं इजराइल ने स्पेन और आयरलैंड से कहा था कि आप गाजा के लोगों को एक्सेप्ट कर लीजिए, आगे हम आपका इस वजह से साथ भी देंगे। तो दोनों ने, स्पेन और आयरलैंड दोनों ने एक साथ इजराइल के मुंह पर तमाचा जड़ते हुए गाजा के लोगों को लेने से इनकार कर दिया। उधर ग्रीस के अधिकारी और ग्रीस के विदेश मंत्री इजराइल पहुंचे हुए हैं और दोनों देशों के बीच हथियारों से लेकर कई बड़ी अहम डील्स हो रही हैं। रिपोर्ट यह है कि इजराइल की सेना ने गाजा के अंदर घुसकर जो ज़मीन के नीचे टनल्स हैं उनमें लीथल गैस और ख़तरनाक केमिकल छोड़े थे, जिसकी वजह से गाजा की जो ज़मीन है वो अब रहने लायक नहीं है और गाजा की ज़्यादातर ज़मीन इतनी ख़राब हो चुकी है कि अब वहाँ खेती भी नहीं हो सकती। यानी इजराइल ने गाजा की सरजमीन को पूरी तरह से बर्बाद ही कर दिया। मेरे दोस्तों, सीरिया की ये जो नई जौलानी सरकार है ये नचनिया सरकार है, ये धोखेबाज और फट्टू सरकार है। ये सही बात है। भगोड़ों को जो अपना इमाम मानते हैं, जो रबी अल्लाह को जंग में छोड़कर भाग जाया करते थे, आज उन भगोड़ों को मानते हैं लोग ईमान वाले कि हाँ वो भगोड़े नहीं थे, वो तो मुल्लों ने इल्ज़ाम लगाया है, वो तो बहुत एंड तक लड़े थे रसूलुल्लाह के लिए। हजरात, ये वही लोग हैं, आज इन्हीं लोगों को जौलानी पसंद है और जौलानी की हकीकत ये है
कि सीरिया की नई सरकार ने ये मैप जारी किया। ध्यान से देखिए, ये सीरिया की सरकार ने अरबिक लैंग्वेज में सीरिया का मैप जारी किया। खासकर इसके अंदर दो बड़े बड़े इलाके सीरिया की गवर्नमेंट ने नहीं दिखाए। पहला इलाका है गोलान हाइट, जी हाँ, जो पूरी तरह से इजराइल के कब्जे में है, उसको सीरिया ने अपना नहीं दिखाया है। साथ ही एक इलाका है अलेक्जेंड्रा रीजन, उस इलाके पर तुर्की का कब्जा है, तो एक हिस्सा तुर्की को दे दिया गया और एक बड़ा हिस्सा गोलान हाइट इजराइल की गोदी में जोलानी की गवर्नमेंट ने डाल दिया है। और अभी भी भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बहुत सारे लपरझंटस हैं मुसलमान ऐसे जो कह रहे हैं कि जोलानी बहुत बढ़िया आदमी है। भाई हजरात मोहतरम, उधर बुरी खबर ये है कि लेबनान और सीरिया के बॉर्डर पर लेबनान की आर्मी और सीरिया की आर्मी में खतरनाक गोलीबारी और झड़प की खबरें आ रही हैं। हाल ये है कि सीरिया की तरफ से रॉकेट से हमला कर रही है सीरिया की आर्मी। वहीं सीरिया की ये जो हिजड़ी सरकार आई है, ये देखिए, हसन नसरुल्लाह के चाहने वाले और उनके लड़ाके जो सीरिया में थे, उनके बेस पर घुसकर हसन नसरुल्लाह की तस्वीर के ऊपर पैर रखकर खड़े हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इजराइल अमेरिका का यही कैरेक्टर है और जोलानी का भी यही कैरेक्टर है। अब अगर आपको जोलानी की गवर्नमेंट पसंद आ रही है तो माफ़ कीजिएगा, ईमान चेक कर लीजिए। उधर डिप्टी प्रधानमंत्री हैं स्लोवेनिया की, ये तस्वीर देखिए। जोलानी की गवर्नमेंट ने सीरिया के अंदर मुलाकात उनसे की है, स्लोवेनिया की प्रधानमंत्री और डेलीगेशन के साथ। स्लोवेनिया भी अमेरिका के कहने पर जोलानी के साथ नॉर्मलाइजेशन कर रहा है। वहीं अमेरिका के कहने पर यूरोपीय यूनियन ने भी सीरिया के विदेश मंत्री को ब्रसेल्स मीटिंग के लिए ऑफर कर दिया है, इनवाइट कर दिया है। वहीं तुर्की के डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा मुलाकात की गई है सीरिया के डिफेंस मिनिस्टर से। दोस्तों, तुर्की की ही मदद से आज जो जोलानी सरकार है वो है। हजरात मोहतरम, मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।